हेलो दोस्तों, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं लेकिन ज़्यादा प्रीमियम की वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक स्टार हेल्थ का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है यंगस्टर पॉलिसी। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे कम दाम के अंदर अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं तो भी अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं बहुत ही कम प्रीमियम के अंदर। और आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे जैसे अदर इंश्योरेंस के अंदर मिलते हैं, सेम बेनिफिट आपको इस प्लान के अंदर मिलेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर कि प्लान के अंदर क्या क्या आपको कवर मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या वेटिंग पीरियड रहेंगे। बहुत ही ज़रूरी चीज़ इसके अंदर मैटरनिटी भी कवर है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये यंग हेल्थ इंश्योरेंस है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है इनका और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इनका। इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे हम वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन लिखा हुआ है, मतलब कि आपको अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो पूरा का पूरा पैसा आप कंपनी पे करेगी, आपको इसके अंदर पे नहीं करना, क्योंकि ये कैशलेस पॉलिसी है। और कैशलेस पॉलिसी के अंदर क्योंकि ये कैशलेस पॉलिसी है एंड कैशलेस पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर है या बेनिफिशियरी है उसको पे नहीं करना होता, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है इसके अंदर। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर ये कवर है आपका एंड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है इसके अंदर डे केयर कवरेजेस हैं जो भी वो सारी कवर है इसके अंदर। एम्बुलेंस भी कवर है इसके अंदर, रोड एम्बुलेंस भी है इसके अंदर आपका। नो क्लेम बोनस भी है, NCB से हम कहते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन भी है। ठीक है, अगर आपने एक बार पॉलिसी ली, मतलब 5 लाख की पॉलिसी ली और आपने 1 साल के अंदर यूज़ कर लिया तो कंपनी अपनी तरफ से फ्री में 5 लाख और आपको दे देगी इसके अंदर। इसका मतलब वो होता है इसके अंदर आपको RT भी मिलता है, रोड एक्सीडेंट का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, वो भी आपको पॉलिसी के अंदर कवर है। आपको हेल्थ चेकअप मिलता है, अगर आप क्लेम ले या ना ले आपको हर साल हेल्थ चेकअप मिलेगा इसके अंदर। फिर ये एक हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट है, ये गोल्ड प्लान के अंदर है। मतलब ये जो यंगस्टर पॉलिसी है ये 2 तरह से आती है, एक सिल्वर प्लान और एक गोल्ड प्लान। ठीक है, गोल्ड प्लान में कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा होते हैं और सिल्वर प्लान में कुछ बेनिफिट कम होते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड प्लान लेंगे तो प्रीमियम आपका 15% से हाई हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको मैटरनिटी, तो मैटरनिटी भी इसके अंदर कवर है, गोल्ड प्लान के अंदर है लेकिन सिल्वर प्लान के अंदर नहीं है वो। फिर है प्रीमियम डिस्काउंट। हाँ जी दोस्तों, इसके अंदर आपको प्रीमियम डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा आपको पूरा बताऊंगा वीडियो के अंदर मैं कैसे मिलेगा। एंड स्टार वेलनेस प्रोग्राम, ये स्टार की तरफ से आपको एक ऐप मिलेगी जिससे आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन से कहते हैं, आप वो कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कि कभी भी एंड कहीं भी 24 आवर सर्विस है ये। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताया ये प्लान 2 तरह से आता है, एक सिल्वर प्लान एक गोल्ड प्लान। ठीक है, सिल्वर प्लान के अंदर कुछ बेनिफिट्स हैं और गोल्ड में कुछ आपको दो बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो कि सिल्वर में नहीं है। वो 2 बेनिफिट क्या हैं जैसे कि आपको स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक है मैटरनिटी और एक हॉस्पिटल कैश। ये आपको 2 बेनिफिट आपको गोल्ड प्लान में एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि सिल्वर प्लान के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, गोल्ड प्लान के अंदर ये ऑप्शन है। अब आप ये देख सकते हैं कवरेज, मतलब कि पॉलिसीज की कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्या क्या है हम उसको देख लेते हैं। जिसकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में है सिर्फ वही ये प्लान ले सकता है, वही ये पॉलिसी ले सकता है, क्योंकि इस पॉलिसी का नाम है यंगस्टार। तो यंगस्टार मतलब कि आप यंग हैं तो ये पॉलिसी ले रहे हैं। अगर आपकी एज 42 साल 45 साल या 50 साल है तो आप ये स्टार हेल्थ का ये प्लान नहीं ले सकते, इसके अलावा आपको दूसरे प्लान लेने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ यंग्स लोगों के लिए है। इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर जो चाइल्ड है, अगर आपकी फैमिली है तो 91 डेज से लेके 25 ईयर्स ओल्ड तक का आपका बच्चा कवर करेगा इसके अंदर। और आप इसको इंडिविजुअल बेसिस पे और फ्लोटर बेसिस पे दोनों तरफ से ले सकते हैं, दोनों बेसिस पे ले सकते हैं। और पॉलिसी के टर्म देखें तब पॉलिसी को 1, 2 और 3 साल तक भी के लिए भी ले सकते हैं, 1 साल के लिए ले सकते हैं और 2 साल के लिए भी ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है लाइफ टाइम रिन्यूअल, आप इसको ज़िंदगी भर के रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने आज अगर मान लीजिए आपकी एज आज 25 साल है और आप 80-90 साल तक जीते हैं तो आप 80-90 साल तक उसको रिन्यू कर सकते हैं। कंपनी आपको मना नहीं करेगी कि आप रिन्यू नहीं कीजिए। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी एज 65 साल या 70 साल हुई तो कंपनी आपको पॉलिसी रिन्यू करना बंद कर देती है। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको कंपनी रिन्यू करके देगी चाहे आप 80 साल के हैं या 85 साल के हैं।
उसके बाद आप प्रीमियम इंस्टॉलमेंट जो फैसिलिटी है इसको आप ईयरली बेसिस पे ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हैं और हाफ ईयरली बेसिस पे ले सकते हैं। लाइक तीनों बेसिस पे आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। और सम एश्योर्ड की बात करें, सम एश्योर्ड इसके अंदर इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 3 लाख से शुरू होता है, मिनिमम आपको 3 लाख का लेना पड़ेगा और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का जाएगा। और अगर आप फ्लोटर के लिए जाते हैं, फैमिली के लिए जाते हैं, तो मिनिमम आपको 5 लाख की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अब ये देखिए, मैं पहला बेनिफिट इसके अंदर कैशलेस, ये पॉलिसी कैशलेस के अंदर आती है। मतलब अगर आपको कार्ड दिया जाएगा, आप इनके किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अगर आप अपना कार्ड दिखाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको वहाँ पे खुद से पैसे देने की जरूरत नहीं है। दूसरा रिम्बर्समेंट है, अगर आप इनके नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको पहले पेमेंट देनी होगी, फिर कंपनी आपको रिम्बर्स कर देगी। उसके लिए आपको क्लेम फाइल करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब आपको कंपनी के एड्रेस पर भेजने होंगे। 7 से 15 दिन के अंदर कंपनी आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के ट्रांसफर कर देती है। जो कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है सब में सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ अलग नहीं है, सब में सेम प्रोसेस है। इसके अंदर आपकी जितनी भी प्रोफेशनल फीस है, डॉक्टर फीस है, वो सब कवर करता है। जैसे कि आपका सर्जन फीस हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, जितनी भी आपको अगर आप हॉस्पिटल एडमिट हो जितने भी खर्चा आएगा, चाहे वो दवाइयाँ हो, डॉक्टर की फीसिस हो, स्पेशलिस्ट की फीस हो, जितने भी लैब टेस्ट हो, सब कुछ कंपनी पे करेगी इसके अंदर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल फीस हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गया एंड मेडिसिन, ये सब कंपनी पे करती है। कुछ इसमें अनकवर नहीं है, सब कवर है। अभी देख सकते हैं रूम रेंट, सबसे मेन चीज़ रूम रेंट। जैसे कि हम जानते हैं रूम्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी बहुत कंपनी पॉलिसीज़ के अंदर रूम में कैपिंग भी होती है, लेकिन ये इस प्लान के अंदर कोई भी कैपिंग नहीं है। मतलब कि आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आपको प्राइवेट एसी रूम मिलेगा, आपको कोई कैपिंग नहीं है, चाहे वो रूम 5,000 का हो या 50,000 का हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको मिलेगा। एंड हम प्री एंड पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो एडमिट होने से 60 दिन पहले एंड डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक का खर्चा कंपनी आपको पे करती है रिम्बर्समेंट बेसिस पे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आज एडमिट हुआ, लेकिन उसने पहले किसी बाहर डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट करवाया, दवाइयाँ खाई पिछले 15-20 दिन या 1 महीना, तो उसको वो खर्चा पूरा मिलेगा। एंड डिस्चार्ज होने के बाद, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर विजिट्स होती हैं, कुछ मेडिसिन चलती हैं कुछ समय के लिए, और डॉक्टर को और लैब टेस्ट वगैरह भी करवाने पड़ते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो वो भी 90 दिन तक, 3 महीने तक वो कवर करेगा इस पॉलिसी के अंदर। तो काफ़ी एक अच्छा पीरियड है, 60 दिन पहले 90 दिन बाद तक का। एंड इसके बाद डे केयर्स, जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स हैं वो सारा का सारा कंपनी कवर करती है इसके अंदर। डे केयर क्या होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसके लिए आपको 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, आप 4-5 घंटे के लिए एडमिट होकर आप उसमें डिस्चार्ज हो जाते हो। तो जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी प्रोसीजर है, वो सब कवर करेगी कंपनी। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कवर करती है कुछ कवर नहीं करती है। आइए डे के साथ लिस्ट के हिसाब से जितने भी डे केयर प्रोसीजर है वो सब का सब आपको उसके अंदर कवर मिलेगा। फिर इसके बाद है रोड एम्बुलेंस, ठीक है। रोड एम्बुलेंस इसके अंदर एक्चुअल बेसिस पे कवर है। जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ के अंदर आप केयर के कुछ प्लान्स हैं या कुछ मैक्स के प्लान है, उसके अंदर एम्बुलेंस में लिमिट होती है 1500 या 2000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल बेसिस पे है। अगर आपका 15,000 का भी एम्बुलेंस का खर्चा आ रहा है या आपका 1 लाख का भी एम्बुलेंस का खर्चा आ रहा है तो कंपनी पे करेगी आपको, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। एंड हेल्थ चेकअप, कंपनी हर साल हेल्थ चेकअप देती है आपको, एवरी ईयर आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। यहाँ पे कुछ लिमिट्स लगा रखी हैं। अगर आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है और आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं तो 3,000 तक का हेल्थ चेकअप मिलेगा, 10 लाख की पॉलिसी में 4,000 तक का, 15 एंड अबव लाख की पॉलिसी में 5,000 तक का आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा एवरी ईयर, चाहे वो आप क्लेम लो या ना लो, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं नो क्लेम बोनस, NCB। अगर आप क्लेम नहीं लेते हो, तो मान लीजिए आपने पॉलिसी ली, आप क्लेम नहीं ले रहे हो, तो आपका जो सम एश्योर्ड है अगले साल 20% से इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपकी पॉलिसी अगले साल 6 लाख की हो जाएगी। आप जैसे देख सकते हैं चार्ट में, 5 लाख की पॉलिसी के अंदर 20% NCB आके वो 1 लाख उसमें प्लस हो जाएगा, तो 6 लाख हो जाएगी। मैक्सिमम ये 5 लाख तक की जाएगा, क्योंकि 100% ही मैक्सिमम होता है। और आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख की मैक्सिमम 10 लाख हो जाएगी, 20 की है तो 40 हो जाएगी, 1 करोड़ की है तो 2 करोड़ हो जाएगी वो। ये अब है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। अगर आपने मान लीजिए आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और मान लीजिए आपका 4 लाख का क्लेम आया पहले कि अगर आपने आज पॉलिसी ली, 6 महीने के अंदर आपका 4 लाख का क्लेम आ गया, आपका बच्चा 1 लाख रुपया, तो कंपनी क्या करेगी, आपको 1 लाख के अंदर 5 लाख और प्लस कर देगी। मान लीजिए कि आपको दूसरा क्लेम आया, फिर 4 लाख का दूसरा क्लेम आ गया, लेकिन आपके पहले वाले क्लेम के अंदर 4 लाख यूज़ कर चुके थे आप, 1 लाख ही बचा था। कुछ प्लान्स में क्या होता है कि कंपनी दूसरे क्लेम के अंदर सिर्फ 1 लाख की पे करती है, बाकी क्लेम कस्टमर को पे करना होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर
आपका जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी 10 लाख तक की क्लेम की, कंपनी पे कर देगी। मतलब कि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपने आज पॉलिसी ली, 5 लाख की पॉलिसी है आपकी, ठीक है। आपका पहले ही 6 महीने के अंदर 4 लाख का क्लेम आ गया, पीछे बचा 1 लाख रुपया, ठीक है। आप डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए। फिर मान लीजिए 2 महीने बाद फिर से भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आपको एडमिट होना पड़ गया और आपका मान लीजिए फिर से 4 लाख का क्लेम आया, लेकिन आपकी पॉलिसी के अंदर तो सिर्फ 1 लाख बचा हुआ था, क्योंकि आपने 4 लाख यूज कर चुके थे। लेकिन कंपनी क्या करेगी, कंपनी आप पूरा का पूरा 4 लाख सेटल कर देगी। बाकी का 3 लाख कहाँ से करेगी, क्योंकि 1 लाख तो आपका बचा हुआ था पहले, 3 लाख एक्स्ट्रा कंपनी पे करेगी। वो कहाँ से करेगी, जो आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है वहाँ से कंपनी आपको 3 लाख पे कर देगी। बाकी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे आप जब तक आपका पूरा 5 लाख यूज नहीं होगा तब तक कंपनी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन एक्टिवेट नहीं करती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपका 4 लाख का क्लेम आया है पहला, तो दूसरा क्लेम आपका भी 4 लाख का आ गया, तो कंपनी पे कर देगी। कंपनी 1 लाख पे नहीं करेगी, पूरा का पूरा अमाउंट पे करेगी, मैक्सिमम 10 लाख रुपया, क्योंकि रिस्टोरेशन 100% ही है 5 लाख रुपया। अगर 10 की है तो 10 के साथ 10 20, 50 लाख का है तो 50 के 50 1 करोड़, ठीक है। ऐसे काम करता है ये। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो कवर नहीं करेगा, जैसे कि अगर अपने एक्सीडेंटल केस हुआ तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन काम नहीं करता है, ठीक है। और ये साल में सिर्फ एक बार ही रिफिल होगा। प्लस जो मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए ये काम नहीं करेगा। अब ये ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, और आपका एनसीबी मिला के आपकी पॉलिसी 6 लाख की हो गई दूसरे साल। पहले साल आपने क्लेम लिया तो आपकी दूसरे साल पॉलिसी 6 लाख की होगी, देखिए लिखा है कवरेज 6 लाख रुपए की आपकी पॉलिसी हो गई है। उसके बाद आपका 1/11/2019 को 1 लाख का क्लेम आया आपका, ठीक है, 1 लाख का क्लेम आया आपका। उसके बाद आपका जो बैलेंस बचेगा वो 5 लाख बैलेंस बचेगा, ठीक है। 6 में से 1 गया तो 5 का बैलेंस बचा। उसके बाद क्या होगा कि उसी टाइम पे आपका रिस्टोरेशन भी आपका ट्रिगर हो गया। ट्रिगर मतलब कोई एक्टिव हो गया उसी टाइम पे, तो आपकी पॉलिसी जो 5 लाख बचा था, 5 + 5 10 लाख की हो गई है, ठीक है। जो टोटल कवरेज होगा वो 10 लाख हो गया है। इसको ट्रिगर होने के लिए अगर आप कोई भी क्लेम लेते हो, चाहे क्लेम 1 लाख रुपए का है या 5 लाख रुपए का है, आपका जो रिस्टोरेशन अमाउंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। इसके लिए आपको मतलब पूरा 5 लाख यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10,000 का क्लेम ले रहे हो तो भी आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ट्रिगर हो जाएगा नेक्स्ट क्लेम के लिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि आपका सिंगल मैक्सिमम क्लेम जो आएगा, ठीक है, उस पीरियड के अंदर आप मैक्सिमम एक बारी में सिर्फ 6 लाख का क्लेम ले सकते हो, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन का अमाउंट एक साथ नहीं ले सकते। तो हमारे इस केस में 6 लाख रुपए का मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि 5 लाख का सम एश्योर्ड और 1 लाख का एनसीबी। तो हाँ, उसके बाद अगर आपका क्लेम और आएगा, मान लीजिए उसके बाद आपका और क्लेम आएगा 2-3 लाख का, 4 लाख का, वो कंपनी पे कर देगी। मैक्सिमम आपका कंपनी 11 लाख ही पे करेगी। 11 लाख क्यों, 5 + 5 10 लाख प्लस 1 लाख का एनसीबी वो कंपनी पे करेगी। अब इसमें जैसे बताया मैंने आपको, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये भी इस कंपनी में कवर है। इसके अंदर क्या करेगी कंपनी, क्या करती है, अगर आपका 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, 2 व्हीलर से आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कंपनी अपने पास से 25% सम एश्योर्ड बढ़ा देती है। 25% सम एश्योर्ड बढ़ा। अगर 5 लाख की पॉलिसी है अगर आपकी, या अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो कंपनी 1,25,000 अपनी जेब से डाल देगी। अगर आपका मान लीजिए एक्सीडेंट के केस में अगर आपका क्लेम 6.25 लाख तक का आएगा, कंपनी पे करेगी। उसके लिए आपको एनसीबी या ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी 2 व्हीलर एक्सीडेंट में ये कंपनी बेनिफिट दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे है टोटल बेनिफिट्स, टोटल सपोर्ट फ्रॉम यंगस्टार पॉलिसी, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि अभी अगर 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो एनसीबी मैक्सिमम 10 लाख का हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं लगेंगे 5 साल तक, 10 + 10 20 लाख की आपकी पॉलिसी यहाँ तक हो गई। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है 10 लाख का, तो यहाँ पर 30 लाख हो गया। अगर आपका एक्सीडेंट का केस आता है तो 2.5 लाख आपको वहाँ से मिलेगा, 25%। टोटल जो सपोर्ट मिलेगा 5 साल के अंदर, टोटल 5 साल का मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं 5 साल तक अगर आपको कंटिन्यू रखेंगे तो 5 साल बाद आपकी जो पॉलिसी 10 लाख की थी वो 32,50,000 रुपये की हो जाएगी। ये आपको सेम ईयर में आपको 32 लाख नहीं मिलेगा, आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको सेम ईयर में मिलेगा, ये 5 साल बाद मिलेगा। 5 साल के अंदर मतलब अगर हम 10 को हटा दें तो 22 लाख मान लीजिए, सेम ईयर से 22 लाख आपको मिलेगा, और 32 लाख के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। वो भी अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट है 32,50,000 रुपये का, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब ये है गोल्ड प्लान। गोल्ड प्लान के अंदर क्या होगा कि आपका जो मैटरनिटी है, डिलीवरी एक्सपेंसेस कंपनी पे करती है, लेकिन उस पर लिमिट है, कंपनी सिर्फ 30,000 रुपये ही मैक्सिमम पे करेगी। ये लिखा आप देख सकते हैं 30,000 रुपये ही पर हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी पे करेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा कंपनी पे नहीं करेगी। और उसके लिए भी आपको वेटिंग पीरियड है,
आपको 3 साल तक आपको पॉलिसी होनी चाहिए, आपके पास रिन्यू होनी चाहिए, आप पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, तभी कंपनी डिलीवरी पे करेगी। और मैक्सिमम 2 डिलीवरी पे करती है लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है। आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम 2 डिलीवरी, 36 महीने का 36 मंथ का आपका वेटिंग पीरियड है, ये आपको वो करना होगा, ठीक है। और आप ये देखते हैं दूसरा बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश ये है कि अगर आप मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ठीक है, एडमिट होने के बाद मान लीजिए आपने 7 दिन तक एडमिट रहे, तो कंपनी आपको हर दिन 1000 रुपये पे करेगी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि अब कोई अटेंडेंट है वो रहेगा आपके साथ, उसका खाने पीने का खर्चा, कोई आपके विजिट के लिए आ रहे हैं तो उसको खुद चाय पानी का खर्चा। तो कंपनी चाहती है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसके ऊपर बोझ ना पड़े, कंपनी अपनी तरफ से पे करे, प्रेशर उसके ऊपर ना पड़े, तो इसलिए। लेकिन इसके अंदर कंडीशन है कि आपको 1 दिन का डिडक्टेबल लेना होगा, मतलब कि अगर आप 7 दिन के लिए एडमिट हो रहे हैं तो पहले दिन का पैसा कंपनी काट लेगी और 6 दिन का पैसा कंपनी पे करेगी, जैसे 6000 रुपये। ये एक बेनिफिट है, ये 2 बेनिफिट है गोल्ड के अंदर, और सिल्वर के अंदर 2 बेनिफिट नहीं है। बाकी जो बेनिफिट मैंने आपको बताए वो सारे बेनिफिट दोनों प्लान के अंदर हैं। आगे देख लेते हैं डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप मान लीजिए 35 साल से पहले या 36 साल से पहले, मान लीजिए आप 36 साल से पहले पॉलिसी ले लेते हैं, मान लीजिए अगर आपकी एज आज 32 साल है, 33 साल है, और आप ये प्लान ले लेते हैं स्टार हेल्थ का या एक्स्ट्रा प्लान, और आप 40 साल तक, मतलब आपकी जब एज 40 साल तक की होगी तब तक आप अगर इस प्लान को रिन्यू करते हैं, रेगुलर बेसिस पे रहते हैं, मतलब आपने अगर आप 32 के हैं, 40 साल तक, अगर 8 साल तक आपको प्लान अपने पास रखना है, 8 साल आपको रिन्यू करना है, तो 41 ईयर्स से 40वें साल से कंपनी आपको 10% का डिस्काउंट देगी। क्योंकि ये कंपनी ने एक फीचर दिया हुआ है कि अगर आप 36 साल से पहले प्लान लेते हैं और 40 साल तक रखते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको ज़िंदगी भर मिलेगा 41वें साल से अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो। प्लस स्टार हेल्थ के अंदर एक और ऑप्शन है, आप 10% और डिस्काउंट ले सकते हैं। इनका एक प्रोग्राम आता है स्टार वेलनेस प्रोग्राम, तो उसके अंदर अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 1000 पॉइंट्स हो गए 1 साल के अंदर, तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मतलब कि अगर आपने मान लीजिए आपने 35 साल की उम्र में पॉलिसी ली तो आपने 5 साल तक उसको रिन्यू किए, 41वें साल की बात कर रहे हैं हम, आज हम 41वें साल में हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा कंपनी की तरफ से। प्लस अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो आपने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं अपनी ऐप के अंदर मिलेगा आपको पॉइंट्स होंगे। मान लीजिए आपके पास 1000 पॉइंट है तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा इस पॉलिसी के अंदर। 10% आपको मिलेगा कंपनी का, 10% आपको अर्न करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को आप डिस्काउंट में रिडीम कर सकते हैं। ये कंपनी का बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि बाकी कंपनीज के अंदर नहीं है। आई थिंक स्टार का ये फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है। अब उन्होंने मिड टर्म इंक्लूजन है, मतलब कि अगर आप सिंगल हैं तो अपनी वाइफ, आपकी शादी हो जाती है तो अपनी वाइफ को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप पॉलिसी लेने के बाद अगर आपका बच्चा होता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपको रिन्यूअल तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको मिड टर्म कभी भी इंक्लूड ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रीमियम पे करना होगा उस टाइम का। प्रीमियम जो कंपनी कैलकुलेट करके देगी तो आपको प्रीमियम पे करना होगा इसके अंदर। अब ये एक और 2 ऑप्शन है, एक ई ओपिनियन का, ई मेडिकल ओपिनियन, और एक टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी। ये 2 ऑप्शन 2 फैसिलिटी कंपनी देती है। ई ओपिनियन मतलब कि मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस है, ठीक है, और खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि आपकी कोई मेजर बीमारी आपको डिटेक्ट हो गई और डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं आपको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे जो स्टार हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट वगैरह उनको दिखा सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि ये आपको मतलब जो डॉक्टर बोल रहा है आपका वो सही है तो आपको करवाना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपको किसी और डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए तब वो कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और टेली कंसल्टेशन मतलब आपको एक ऐप मिलेगी, ऐप के थ्रू आप डॉक्टर से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के थ्रू आप बात कर सकते हैं इसके अंदर कभी भी, ठीक है। ये आपको 2 ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसकी जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, प्रीमियम इंस्टॉलमेंट आप इसके अंदर क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस पे प्रीमियम दे सकते हैं। सेक्शन 80D के अंदर आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो टैक्स बेनिफिट आपको अवेल कर सकते हैं। 1.5 लाख तक की स्कीम होती है इनकम टैक्स सेक्शन 80D के अंदर, ठीक है। एंड इसके कुछ वेटिंग पीरियड है। इस वेटिंग पीरियड की इस पॉलिसी की एक बात अच्छी है कि आपको स्टार्टिंग का इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड वो तो है, वो तो आपको सब इंश्योरेंस देना पड़ेगा, लेकिन जो स्पेसिफिक डिसीज होती हैं उसका वेटिंग पीरियड सिर्फ 1 साल का है। और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, पेड जिसे बोलते हैं PAD,
तो वो भी आपकी 1 साल के बाद कवर होगी। आपको इसके लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना होगा, जैसे कि बाकी प्लान्स के अंदर होता है। HDFC देख लीजिए आप, जितनी पॉलिसीज हैं ऑलमोस्ट सबके अंदर 2-3 साल का, 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है PED के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 1 साल का है। स्पेसिफिक डिसीज के लिए भी 1 साल का है और PED के लिए भी 1 साल का वेटिंग पीरियड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है ये वाला स्टार हेल्थ का। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टार हेल्थ का जो ये प्लान है, मुझे अच्छा प्लान लगा, तो इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दिखाया कि अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, जैसे कि हम जानते हैं कि अदर कंपनीज के अंदर प्रीमियम काफ़ी हाई आता है, लेकिन इसके अंदर आपका प्रीमियम बहुत ही कम आएगा, ज़्यादा प्रीमियम नहीं आता है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप ये एक प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस प्लान के बारे में और डिटेल में जानना है कि अगर मैं कुछ चीज़ें बताना भूल गया हूँ या कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्क्लोज नहीं की या नहीं बताई हैं, आप पर्सनली जानना चाहते हैं या आप इस प्लान को लेना खरीदना भी चाहते हैं, उसमें कोई आप हेल्प चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट आपको आप इसके अंदर। तो मैं आपको पूरा और डिटेल में बता दूंगा। बाकी अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको उसमें पूरा आंसर दूंगा, आपको जवाब दूंगा उसका। तो ये वीडियो था इसमें स्टार हेल्थ यंगस्टर पॉलिसी के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।